सऊदी अरब में रहते हुए अगर टैक्सी चलाई जाए तो इसमें से पैसा जनरेट करने के लिए कौन कौन से शहर बहुत बेस्ट ऑप्शन है। कितना को पैसा बंदा कमा सकता है टैक्सी के अंदर काम करते हुए अगर सीजन लगाया जाए तो। आप चाहें तो वहां पर 1000 रियाल की भी दिहाड़ी लग जाती है टैक्सी की। मक्का में अगर हज उम्रे का काम करना हो तो कौन सी गाड़ी जो है वो सूटेबल रहेगी जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और किस हद तक लीगल होना लाजमी है। टैक्सी चलाने का सीजन और बेहतरीन दिन कौन से हैं। क्या औरतों की ड्राइविंग की वजह से टैक्सी के कारोबार को कोई नुकसान हुआ या नहीं, आइए जानते हैं इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है उमर हफीज, ओवरसीज लाहौरी में खुश आमदीद। लो जी, आज हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके। तो आज का मौजू कुछ यूं है कि सऊदी अरब में सबसे जो मसला जो जेर बहस रहता है लोगों में वो है सोर्स ऑफ इनकम का, कि पैसा किस तरह बनाया जाए, कमाई किस तरह की जाए। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। अब तक की जो लेटेस्ट वीडियो में ये लेके आया हूं कि अगर टैक्सी का बिजनेस, टैक्सी पकड़ी जाए तो उसमें से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं और किस तरह के लोग जो हैं उसमें से कितनी हद तक आमदनी में अपना सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, और किन शहरों में चलाना बेहतर है टैक्सी, और कौन सा सीजन सबसे ज्यादा अच्छा होता है टैक्सी के लिए। ये वो सवाल है जो बहुत से लोग जो है ना जो नहीं समझ सकते, नहीं उनको पता है कि हम किस तरह इसमें से पैसा जनरेट करें। बहुत से लोग टैक्सी पकड़ते भी हैं लेकिन फिर भी उनसे जो है ना वो कवरिंग नहीं होती है, वो एक्सपेंसेस अपने उनसे कवर नहीं होते हैं और उनको काफी मसले मसाइल का सामना रहता है। सबसे पहले बात करते हैं टैक्सी की डॉक्यूमेंटेशन पे कि टैक्सी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका मैना साय खास फर्दी मैना नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत। ठीक है, उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी स्पेशल कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। कमर्शियल से मुराद ये बड़ी गाड़ियों का। ठीक है, बड़ी गाड़ियों का जो लाइसेंस होता है वो जो है उसके ऊपर टैक्सी चलाई जा सकती है। जितनी कमर्शियल गाड़ियां भी उस पर चलती हैं और टैक्सी भी उसी पर ही चलती है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका कफाला होना लाजमी है। ठीक है, आपका कफील नफ्स होना जरूरी है। तो फिर जाके ये टैक्सी के तकाजे पूरे होते हैं। यहां तक बात हो गई डॉक्यूमेंटेशन की। ठीक है, और अगर कोई चीज मैं बोल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है, मैं आपको जवाब दूंगा इसका इंशाल्लाह। अगला हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि टैक्सी चलाने के लिए बेहतरीन बेहतरीन जो शहर है ना वो कौन से। देखें, सबसे टॉप लिस्ट के ऊपर आता है मक्का। ठीक है, मक्का के अंदर हरम शरीफ के इर्द गिर्द सवारी ही सवारी है। उधर टैक्सी का किराया भी ज्यादा है, यानी किराए से मुराद के गाड़ी का जो आप रेंट पे करते हैं ना कंपनी को, वो भी ज्यादा है। ठीक है, तो वो ज्यादा होने की वजह से लोग वो सोचते हैं कि शायद वहां से पैसा जनरेट ना कर सकें, वहां पे मुखालफे बहुत हैं, तो ये है वो है। लेकिन हरम के इर्द गिर्द काम बहुत है। हरम शरीफ के इर्द गिर्द मक्का से आपको सवारी मिल जाती है ताइफ की, मक्का से मिलती है जद्दे की, मक्का से ही सवारी मिलती है मदीने की। ठीक है, ये बड़ी बड़ी सवारियां जिससे अच्छी बली जो है ना डेली बेस का प्रॉफिट आपका जनरेट हो जाता है और आपको जो है ना वो मुश्किलात कम होती हैं। ठीक है, एक मिसाल है कि आपने हरम में टैक्सी चलानी है तो उसका ये है कि आप कहीं से भी सवारी बिठा के हरम की तरफ चल पड़े, आपको पुलिस एंट्री दे देगी होटलों की तरफ, जबले उमर की तरफ और शारा इब्राहिम खलील के ऊपर आपको ऐसी जगह पे एंट्री मिल जाएगी। वहां से आप कोई अच्छी सवारी लेके निकले। बहुत लोग काम कर रहे हैं और माशाल्लाह सभी कमा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। आप मदीना में चला लें, आप मक्का में चला लें। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे जद्दा आता है। ठीक है, तो जद्दा के अंदर जब से ये पूरे सऊदीया में, बल्कि जब से औरतों की ड्राइविंग खुली है तब से थोड़ा फैक्ट तो पड़ेगा, जारी बात है कि पहले लोग टैक्सी को प्रेफर करते थे ज्यादा, टैक्सी के इस्तेमाल करते थे। अब लोगों ने अपनी गाड़ियां ले ली हैं और गाड़ियां भी आपको पता है कि काफी सस्ती हो गई हैं पहले से। इस वजह से चाइना जब से मार्केट में आया तब से गाड़ियां बहुत सस्ती हो गई हैं, तो इस वजह से ना थोड़ा फैक्ट पड़ा है टैक्सी पे। लेकिन काम बंद नहीं हुआ।
काम चल रहा है, इसमें पैसा लोग बना रहे हैं, लोगों के घर चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब कमा रहे हैं। जो लोगों को जिनका काम दूसरे शहरों में सही चल रहा है टैक्सी का, ये उनके लिए मैसेज नहीं है, लेकिन जो लोग अभी मुश्किलात का सामना है, उन्हें उनका काम नहीं चल पा रहा, मेरी उनको ये सजेशन है, एक अर्ज है उनके लिए कि वो चेक करें एक दफा मक्का और मदीना में काम करने की कोशिश करें। आपके लिए थोड़ा वहां एडजस्ट होना मुश्किल होगा, क्योंकि माशाल्लाह तबारक अल्लाह हरम शरीफ और मदीना शरीफ की जो ट्रैफिक है वो पूरे सऊदीया से अलग है, ठीक है। तो इस वजह से एक दफा आपने जरूर इस चीज पे सोचना है। अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप अब टैक्सी चला रहे हैं और आपको प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे, तो ये चीज पे आप एक दफा जेरे गौर करें। उसके बाद अब बात आती है कि कौन सा सीजन बेस्ट है सऊदी अरब में पैसे कमाने का, ठीक है। देखें, रमजान टॉप लिस्टेड है। रमजान में यहां पर बहुत पैसा होता है, हर बंदा निकल रहा होता है उम्रे के लिए, और मक्का मुकरमा में तो बहुत ही काम है, यानी कि बंदे को सोने का टाइम नहीं होता, ठीक है। तो मक्का मुकरमा में आप रमजान में सीजन लगाएं, मक्का में लगा लें, मदीना में लगा लें, बहुत दुनिया आई होती है। और इसकी टाइमिंग बेहतरीन ये है कि सहरी के बाद से लेके मगरिब तक बहुत तेज होता है काम, उसके बाद काम की रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाती है। वैसे तो काम माशाल्लाह 24 घंटे ही रहता है रमजान में, लेकिन ये एक पीक आवर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे तरीकेकार है। तो एयरपोर्ट के ऊपर अगर जो लोग काम करना चाहते हैं, वो एयरपोर्ट के ऊपर जो है ना टैक्सी स्टैंड लगे हुए हैं, वहां से वो टैक्सी ले सकते हैं। लेकिन ये समझ ले कि थर्ड ऑप्शन में आ जाता है, पहले मक्का मदीना, ठीक है, उसके बाद एयरपोर्टों का नाम आता है, उसके बाद एयरपोर्टों का नाम आएगा, फिर बाद में कोई शहरों का नाम आता है जिसमें जद्दा है। रमजान का टारगेट रखे कि आप मक्का मदीना लगा लें, उसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात आती है कि कितना को पैसा बंदा कमा सकता है टैक्सी के अंदर काम करते हुए, अगर सीजन लगाया जाए तो। अगर रमजान आ गया ना फॉर एग्जांपल, और आप मक्का मुकरमा में हैं, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप आराम से पैसे कमा सकते हैं। आप चाहें तो वहां पर 1000 रियाल की भी दिहाड़ी लग जाती है टैक्सी की, 500 की भी लगती है, 200 की भी लगती है। मक्का मुकरमा में रमजान में काम चलता ही रहता है, काम रुकता नहीं है, गाड़ियों वाले थकते हैं, काम नहीं रुकता है माशाल्लाह, इतना काम है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं माशाल्लाह, और हाजी भी होते हैं, शहरी भी होते हैं, गैर मुल्की भी होते हैं, हम जैसे भी होते हैं, सब होते हैं उसके अंदर। तो माशाल्लाह काम ही काम होता है। तो मेरी ये सजेशन है कि अगर आप पूरे सऊदीया के जिस मर्जी शहर में काम कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप समझ रहे हैं कि नहीं हमें काम और करना है, तो आप रमजान के दिनों में मक्का मुकरमा आ जाए, आपको यहाँ से बहुत अच्छी आमदनी मिलेगी इंशाल्लाह। ये मैं दावा नहीं कर रहा, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। और ना ही ये कोई समझ ले कि ये कोई मनगढ़ंत या किसी किस्म की फेक न्यूज है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह हरम शरीफ के पास इतना काम है कि नॉर्मल डेज में भी हरम तक पहुंचना सिर्फ मुश्किल होता है टैक्सी वालों को, वहां से सवारी लेना ढूंढ के निकलना मुश्किल नहीं होता उन्हें, हर टाइम हरम के पास काम रहता है। इवन के प्राइवेट गाड़ियों वाले हरम में काम कर रहे हैं माशाल्लाह, वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, वो उनको टेंशन ही नहीं। और टैक्सी वाले तो लीगल हैं, उनमें हाजी बैठना पसंद करता है, उनको पता है कि ये बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल नॉर्मल है और लीगल है, ये लाइसेंस्ड है, तो वो उनका काम उनसे डबल है। पहले अशरे काम थोड़ा कम होता है, दूसरे अशरे उससे ज्यादा, तीसरे अशरे तो पीक पर जा रहा होता है, वहां पे ज्यादा पैसा जो कमाना है हरम शरीफ के अंदर, वो H1 गाड़ियां, GMC, येलो प्लेट जो है प्राइवेट गाड़ियां, ये खसूसी लोहासफरा वाइट येलो प्लेटेड जो गाड़ियां हैं, प्राइवेट गाड़ी होती है येलो प्लेटेड, वो तो बहुत अच्छे तरीके से चलती है। और उसके अंदर GMC, H1, हाईएस, ये गाड़ियां हाजी, क्योंकि जो ग्रुप्स आए होते हैं उनको फिर ये बहुत ज्यादा सहूलत होती है। तो हरम शरीफ में माशाल्लाह काम खत्म नहीं होता है, हर बंदा अपनी किस्मत आजमाए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब भाइयों को रिज़्क़ हलाल अता फरमाए और ऐसे ही चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।